माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपका जितने भी चैप्टर में हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, हंटिंग, गैदरिंग, नोमैडिक फार्मिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो गिवन है, आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे, चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं। बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वन शॉट वीडियो गिवन है, आप वहां से जाके बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इफ यू वांट नोट्स तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, गाइड लिंक गिवन है, वहां पे सारे नोट्स है। तो अब बस एक ही दिन बचा है हमारे पास में, तो प्लीज जल्दी जल्दी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर एक बार रीड कर लेना एग्जाम के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। तो भाई पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करें तो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग स्पेशलाइजेस इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल अराउंड द अर्बन सेंटर्स टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू एक्टिविटीज ऑन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो टू एक्टिविटीज कौन सी थी, हंटिंग और गैदरिंग, और इसमें बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद गैदरिंग। ये काइंड ऑफ एमसीक्यू है, बताओ जल्दी से कौन सा गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन विद हार्श क्लाइमेटिक एरियाज, पीपल एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन मिड लैटिट्यूड जोन या इन मॉडर्न टाइम्स, सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। तो बताओ जल्दी से, ये एक एमसीक्यू है। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप इफ यू फीलिंग कि नहीं आ रहा है, तो मैंने हर चैप्टर को मिनिमम 30 मिनट्स में पढ़ा रखा है। आप बस जाके चैप्टर की वीडियो को 1.5x 2x पे करके सुन लो, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, मुझे लाइव चैट में बताना जल्दी से। हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, टिबेट, याक, सहारा गोट्स, ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल या सब आर्कटिक जिराफ। ठीक है, तो जिराफ्स आर नेटिव टू अफ्रीका एंड स्पेशली द सब सहारन रीजन, तो ये गलत मार्क हो रखा है। व्हाट इज ट्रांस ह्यूमेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दो द प्रोसेस ऑफ सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन टू पेस्चर ऑन माउंटेन्स। ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी कि जब सीजनल माइग्रेशन होता है ना, प्लेन से माउंटेन्स पे जाना, माउंटेन से प्लेन पे आना, इसको कहा जाता है ट्रांस ह्यूमन। द प्रोसेस ऑफ हंटिंग ऑन हायर एल्टीट्यूड, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑन हायर माउंटेन, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से क्या है ट्रांस ह्यूमंस। तो ट्रांस ह्यूमंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर अराउंड माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग द विंटर्स इज नोन एज ट्रांस ह्यूमंस। ठीक है, तो और इसमें पूरा बता रखा है कि कौन लोग ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। हिमालयाज में बकरावालस, गढ़ीज, ये सब जो है ये करते हैं ट्रांस ह्यूमंस। ठीक है, सिमिलरली इन तुंद्रा रीजन में जो नोमैडिक हर्डर्स है वो साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू आपको नहीं गिवन है, एमसीक्यू के साथ में गाइज आप लोगों को ये भी गिवन है कि ये क्या है। तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है और नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पेस्टोरल नोमैडिज्म। ये बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी होती है। इसमें हर्डर जो है एनिमल्स के लिए फूड पे, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर, टूल सभी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दिया, एक दोबारा रीड कर लो। ट्रक फार्मिंग एक ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है जो is practiced in the peripheral area of metropolitan cities, जहाँ पे vegetable milk are brought daily to the cities by trucks by traveling overnight। overnight travel करके जो है cities तक पहुँचाया जाता है। फार्मर एंगेज होते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, और HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का। द फार्मिंग रिक्वायर्स अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड एंड कनेक्टेड फील्ड, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी डिलीवरी करनी होती है। वाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज और कमर्शियल है, यानी कि पैसा मोटिव पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है इससे पैसा कमाने में। विटिकल्चर एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, कर सकते हो कि क्यों भाई मेडिटेरियन कल्चर में ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग के, गैदरिंग एंड हंटिंग आर द वेल नोन ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होती है गाइज ये, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन विद हार्श क्लाइमेट कंडीशन, इट इज ऑफन इन्वॉल्व्ड इन प्रिमिटिव सोसाइटी। गैदरिंग प्रिमिटिव सोसाइटी में सबसे ज्यादा हुआ करता है।
मतलब करता था। यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता था फॉर फूड एंड क्लोथिंग। द अर्ली मैन यूज स्टोन्स, tools, twigs or arrows, so animals were hunted in limited number only, but now due to excessive and illegal hunting many species have become extinct and endangered. ठीक है, gathering leads to collect valuable plant leaves, bark of trees. Gatherers also plant the medicinal trees. जो gatherers होते हैं ना वो medicinal trees को भी plant करते हैं. After simple processing they sell the products in the market. तो कुछ products को market में भी sell करा जाता है. Gathering requires a small amount of capital investment and operates at a very little विथ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा नोट ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, तो ये 5 पॉइंट्स आप चेक कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया. देयर आर 2 कैटेगरीज प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड. ठीक है, इनकी 2 कैटेगरीज होती है. ठीक है, तो दोनों कैटेगरीज को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन. फिर एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जिसमें पैडी यानी कि चावल के अलावा किसी और क्रॉप को उगाया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्चर आर. अब पहले हमने जो है चावल वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे. तो इसमें जो है चावल की क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल होती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. यूज़ ऑफ मशीनरी बहुत लिमिटेड होती है एंड जो है मोस्ट ऑफ द काम घर के लोग ही करते हैं. अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो चावल के अलावा बाकी क्रॉप्स का होता है तो उसमें बाकी क्रॉप्स आ जाती है, वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरघम एंड नदर्न चाइना में ये प्रैक्टिस किया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये मैंने अभी आपसे ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करा था. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसको आप एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड एंड लार्ज इन साइज, एग्जामिन द स्टेटमेंट. ठीक है, तो एग्री बिजनेस फार्म्स आर लार्ज फार्म्स वेयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस. नाम से ही पता चल रहा है एग्री बिजनेस यानी कि बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस के लिए. देयरफॉर दीज फार्म्स आर मैकेनाइज्ड यानी कि मशीनरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है. एज पर लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन इन दीज फार्म इज डन फॉर कमर्शियल बेसिस. ठीक है, मेन सिस्टम क्या होता है करने का, ये कमर्शियल बेचने के लिए मार्केट में. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, हमने हंटिंग गैदरिंग पढ़ लिया, फार्मिंग पढ़ लिया, अब हम माइनिंग पे आ गए हैं. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं 3 हम डिफरेंट मेथड्स. तो द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग इज जो हम पढ़ते हैं, it is done when the ore lies deep below the surface. In this method vertical shafts have to be sunk from where underground galleries radiate to reach the mineral. ठीक है, तो इसमें vertical shafts बनाए जाते हैं. For underground mining lifts, drill, haulage vehicles, ventilation system for safety and efficient movement of people and material are required. क्या क्या required होता है भाई, ड्रिल हो गई, व्हीकल्स की ज़रूरत है, वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत है. The method used in underground mining is risky because poisonous gases, fires, floods and केविंग कैन लेड टू फेटल एक्सीडेंट्स होने का बहुत खतरा होता है इन माइनिंग्स में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. डिस्क्राइब डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग मिल्क एनिमल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो एनालाइज द स्टेटमेंट. तो आपको डेयरी फार्मिंग के ऊपर एक नोट टाइप लिखना है, तो यू कैन रीड इट. इसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, प्रीवियस ईयर से है ये, तो आप जो है एक बार इनको चेक कर लो. ये मैंने प्रीवियस ईयर स्टडी मटीरियल और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से मैंने इनको स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली पेस्ट करा है, एज यू कैन सी. तो फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग. ठीक है, तो जिन बच्चों को इंस्टाग्राम से चेक करना है तो वो इंस्टाग्राम से चेक कर सकते हैं, मैंने नोट्स गाइड लिंक बना रखा है. एंड बाकी स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए. नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है. ये नहीं जरूरी नहीं कि ऐसे एक बार खाली नोमैडिक हर्डिंग पूछ लिया जाएगा, हो सकता है डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए. तो ये रहा इनका डिफरेंस. और अगर कोई क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जल्दी से जाके चैप्टर पढ़ लीजिए. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की. ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच का डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. तो ये कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है. ठीक है, और ये लास्ट वाला डेयरी वाला जो हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यू एनी 5 मेजर अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो कौन कौन से जो है मेजर्स अडॉप्ट करे गए यहाँ पे आप देख सकते हो. मेनी मेजर हैव बीन अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. फर्स्ट, इरिगेशन सिस्टम अर्लियर इन इंडियन एग्रीकल्चर वॉज
was totally dependent on rain, but now canals, wells, tube wells have were made to decrease the dependence on agriculture on rainfall, improvement of credit यानी कि लोन फैसिलिटीज़, बीज लेने के लिए और इनपुट लेने के लिए लोन फैसिलिटीज़ जो है अब आसानी से मिलनी शुरू हो गई है इन मेनी एरियाज फार्मर्स क्वाइट वेरी लो प्राइस। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हम यहाँ इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। यस, अभी कुछ MCQs एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो आई एम टेलिंग यू प्लीज़ आप चैनल कुछ बार बार चेक करते रहना, हम बाकी सब भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दी स्लाइड्स पे जो भी मैंने क्वेश्चन करा, इफ़ यू वांट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम से जाके चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कम्युनिटी से चेक कर सकते हो आप लोग। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा सेकेंडरी।